नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आज हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जी हैं जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के डायरेक्टर हैं और उस कंपनी का नाम ऑटोमाइज है और काफ़ी सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं और सर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे और कोशिश रहेगा कि जो जनरल क्वेश्चन है उन सर से आज पूछें। सर अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। मुझे आईटी के अंदर काम करते कुछ 16 साल हो चुके हैं। मैं अभी एटमाइज में काम कर रहा हूँ एज डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। तो हम सॉफ्टवेयर कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म है। अभी हम डेवलपमेंट करते हैं काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स की और हमारा टीम है जो इस पर काम करती है। अच्छा सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल एआई आया है, तो क्या एआई से जो सॉफ्टवेयर कंपनी में लड़के काम कर रहे हैं तो उनसे नौकरियां जा सकती है या फिर कुछ चेंजेस हो? देखिए, चेंज पक्का होगा, नौकरी नहीं जाएगी। हम ये मानते हैं कि हर बंदा अडाप्ट करता है। अब एआई आई है तो अगर हम पहले जो काम करने में 4 महीने लेते थे, अब वो एआई से 1 महीने में कर सकते हैं। अच्छा। तो उसका मतलब ये है कि जो काम था, अमाउंट ऑफ काम जो हम कर पा रहे थे वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से ये हो सकता है कि एक इंसान जो काम कर रहा है एआई के साथ और एक काम जो कर रहा है बिना एआई के, तो जो एआई वाला है ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा तेज़ कर पाएगा। लेकिन लोग कहीं नहीं जाएंगे, बस अमाउंट ऑफ काम जो हम कर पा रहे थे वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा सर, मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, आजकल आईटी कंपनी में जो लोग काम करते हैं, मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि वो थोड़ा हेल्दी या फिर हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट होता है, वो जो कॉमन इफेक्ट है वो क्या होता है अगर इस हिसाब से करें तो? देखिए, कॉमन इफेक्ट जो होता है जब आप स्टार्टिंग से काम करते हैं, शुरुआती कुछ साल ऐसा होता है कि आप बहुत टाइम के लिए ऑफिस में रहेंगे, बहुत टाइम के लिए काम करेंगे, तो आपके लिए पर्सनल टाइम कम होता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस हर कोई कंपनी देती है। अच्छा। तो आपके पास अपने लिए खुद के लिए टाइम होना चाहिए, वीकेंड्स होंगे, शाम का टाइम होगा। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी या हेल्थ खराब होती है। अब आप कंपेयर करेंगे कि भाई सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट है, तो आज के डेट में सरकारी में भी काम होता है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको वो सम्मान मिलेगा कि हाँ हेल्थ खराब होती है कि होता है। किसी ज़माने में शायद होती होगी, बट अब तो नहीं होती। अब तो नहीं होता। सर जैसे एआई पे ही बात करेंगे तो आने वाले टाइम में और एआई काफ़ी स्मार्ट हो जाएगा, मतलब काम हो जाएंगे, तो उसमें कौन से जो अभी लर्नर हैं जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं उनको कंप्यूटर की कौन से लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि आगे वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे कंपनी में? देखिए, जो कंप्यूटर पढ़ रहा है उसके लिए एक ही सजेशन है, आप लैंग्वेज पे फोकस मत कीजिए। अच्छा। लैंग्वेज तो कोड को लिखने का तरीका होता है, जो पाइथन है, जावा है, अब आज के डेट में एआई में वो इंग्लिश ही है ना। तो उसमें कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको फोकस करना है तो डाटा पे कीजिए। कंप्यूटर्स में एक सब्जेक्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर्स, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एआई भी आपका डाटा पे ही चलता है। तो अगर आपको डाटा आता है तो आपको ये पता है कि आपको एआई के लिए कल कोड लिखना होगा तो कैसे लिखना है, ताकि वो डाटा को फोकस कर सके, डाटा से पढ़ सके। बिना डाटा के देखिए कुछ भी नहीं है। एआई में जो स्मार्ट हो रहा है वो आप ही के डाटा से हो रहा है। 1 बिलियन लोगों से 3 बिलियन लोगों के डाटा से इंस्टॉल हो रहा है, है ना। तो आपको डाटा समझना आना चाहिए कि डाटा है क्या, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक सर, मतलब जो फ्रीसर है कंपनी में जॉब के लिए आते हैं तो उनसे बोला जाता है या मतलब इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं कि मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको रखा जाता है और फ्रेशर को कम, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम फ्रेशर्स को भी रखते हैं, एक्सपीरियंस को भी रखते हैं। देखिए, इसमें एक चैलेंज ज़रूर है। आप किसी भी फ्रेशर को लेते हो तो उसको ट्रेन करके उस आउटपुट तक लाना जहाँ पर एक्सपीरियंस काम कर रहा है, उसमें कंपनी का काफ़ी पैसा और इन्वेस्टमेंट जाता है। अच्छा। सिर्फ पैसा नहीं, टाइम भी बहुत जाता है। हमें 6 महीने लग जाएंगे किसी फ्रेशर को उस लेवल पे लाने में जहाँ एक 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा काम कर रहा होगा। अच्छा। क्योंकि कॉलेज में, अब ये इंडिया में कह लीजिए, कॉलेज में कोई सिखाता ही नहीं है कि कंपनी में काम कैसे हो। अच्छा। तो वो जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी बड़ा है। तो उस चीज़ को, फ्रेशर्स को हम हायर ज़रूर करते हैं, बट वो एक रेशियो में होता है कि उनको ट्रेन करने के लिए भी हमें कोई उनके ऊपर चाहिए। अच्छा। उसके ऊपर भी एफर्ट लगेगा, उस पर भी टाइम लगेगा, तो वो पूरा प्लान से होता है। अच्छा, इसलिए मतलब फ्रेशर पे लोग कम ध्यान देते हैं। बहुत माइनर, एक तो आज के डेट में ना सर
बहुत कम डिफरेंस है एक फ्रेशर में और एक 2 साल के एक्सपीरियंस की सैलरी में, अच्छा। है ना। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक फ्रेशर आ रहा है 6 महीने में उस पर लगा रहा हूँ, उसको सिखा रहा हूँ। फिर फ्रेशर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि बस हो गया सर, हमें करना ही नहीं है। अच्छा। अब या तो आप आ रहे हो इंटरेस्ट से कि हाँ आपको बहुत आगे तक जाना है तो आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर ये है कि बस आपको जॉब करनी है क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, फिर तो कैसे मिलेंगे ना। अच्छा। आजकल एआई के द्वारा लोगों को वीडियो एडिट किया जाता है। अच्छा। और लोग पहचान मतलब कॉमन, क्योंकि जो आईटी में काम करते हैं उन्होंने तो जल्दी पहचान लेंगे कि अगर उनके साथ कुछ फ्रॉड होगा या वैसे वीडियो। लेकिन जो नॉर्मल कॉमन पर्सन है उनको समझ में नहीं आता है कि हमारा एआई एडिट है या फिर ओरिजिनल, और उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। उस पर क्या करना चाहिए? आप वीडियो के बेसिस कुछ कीजिए मत। अच्छा। देखिए एआई हर चीज़ जो आती है उसका बुरा और अच्छा दोनों होता है। हाँ। कंप्यूटर आया था तो उससे अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, इसी तरह से फ़ोन आया, इसी तरह से अब एआई आया तो अच्छा बुरा दोनों। अच्छा। हम ये ज़रूर मानते हैं इसमें सरकार का आना बहुत ज़रूरी है, उनको नॉर्म्स और सिक्योरिटीज़ बनानी चाहिए, लॉ बनाने चाहिए जो इनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, तो ताकि पनिशमेंट मिल सके अगर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम इसकी वजह से एआई नहीं लाएंगे, है ना। एआई तो आएगा, वो आ चुका है और आगे भी आएगा। अब तो सिर्फ एक ही तरीका है, आप अडाप्ट कीजिए, आप सीखिए कि अगर आपके पास कोई वीडियो आ रही है तो उसको आपको वीडियो के बेसिस पे किसी को भी कुछ नहीं करना है। अच्छा। ना वीडियो के बेसिस पे किसी को शिकायत कीजिए, ना वीडियो के बेसिस पे किसी, अगर आपने कोई वीडियो देखी आप उस पर 100 कमेंट डाल देंगे, मत डालिए ना, आपको क्या पता वो वीडियो सच थी या नहीं थी जब तक आपने नहीं देखी। अच्छा। अगर आप डाल रहे हैं तो मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं, आप बस मानना चाहते हैं कि सच है। अच्छा, तो मतलब काफ़ी अवेयर होना है आज के डेट में इन चीज़ों पे। देखिए वो वैसे भी होगा ही, जब फ़ोन आया था तो कितने लोग अवेयर थे, हाँ। लेकिन 3-4 साल में आप हो गए। हाँ। इसी तरह से अब एआई आया है तो आप अवेयर हो जाओगे। अच्छा, अडाप्ट मतलब तो करना पड़ेगा, सीखते सीखते। सीखते सीखते। ठीक है सर। जैसे आपको एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि मतलब बीटेक और एमटेक वाले बच्चों को डिग्री पे हम बात करते हैं तो उनको तो बड़े आसानी से जॉब मिल जाता है टेक कंपनी में। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो हम एक काम कर लेते हैं, एक डिग्री कर लेते हैं कोई से भी, जैसे एक्सेल का हो गया या जावा हो गया, पाइथन एक लैंग्वेज सीख कर, और वो शहर की ओर चले जाते हैं कि चलो हमें वहाँ कंपनी में काम करेंगे, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि सीन कुछ और है। तो सर क्या सच में एक डिग्री करने से कंपनी में काम मिल जाता है उनको? वो उस पर क्या कहें? देखिए सर, ऐसा है कि डिग्री हो या ना हो हमारे लिए एक ही बराबर है। अच्छा। आपको आना चाहिए, करने का मन होना चाहिए। लेकिन अब मैं इसमें एक और चीज़ को कहना चाहूँगा, डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। अच्छा। आज के डेट में बहुत लोग होंगे जिनका डिग्री है जो घर है। अगर हम आज कोई जॉब अपनी निकालते हैं, हमारे पास बहुत रिज्यूम्स आते हैं। अब उसमें ये है कि जब हम रिज्यूम छांट रहे हैं हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, एक है इनका डिग्री है, एक है इनका डिग्री नहीं है। अब अगर एक जॉब के खिलाफ 100 रिज्यूम आए हुए हैं, 100 बच्चों ने अप्लाई किया है, उसमें 50 डिग्री वाले हैं, 50 बिना डिग्री के, तो हम मुश्किल से ही एक को लेना है तो हम डिग्री वालों को ले लेंगे ना। कैसे जाएं बाकी 50 के पास, पहुंच ही नहीं पाएंगे हम तब तक। अच्छा। तो ये है कि जो नंबर ऑफ पीपल जो है और जो जॉब्स हैं उनमें बहुत फर्क है। अच्छा। नंबर ऑफ जॉब्स कम हैं और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इंजीनियर जो हर साल आपके होते हैं वो बहुत है। अच्छा। तो अगर आप ये कहेंगे बिना इंजीनियरिंग करके आप इस स्ट्रीम में आ जाएंगे, देखिए मुश्किल है। अच्छा, तेज बोलिए, हाँ बोलिए। बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो सब लोग सुन लीजिए बहुत क्लियरली, क्योंकि सर काफ़ी दिन से काफ़ी टाइम से कंपनी में है और इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है और डायरेक्टर है उस लेवल पे। तो जो सोचते हैं कि हम एक डिग्री कर लेंगे और जाकर शहर की ओर भागते हैं कि जावा या पाइथन कर लिया तो चलो हमें तो नौकरी मिलेगा आराम से, और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि 2-3 महीना घूमते रह गया, फिर काम नहीं मिला, वो घर चले जाएंगे। तो एक क्लियरली है कि सर एक इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उनके पास अगर नॉलेज है, काम का एक्सपर्ट है, तो देखिए अगर नॉलेज है, एक्सपर्ट है, तब भी आप मुझे बताइए। अब आप जैसे जावा लैंग्वेज और पाइथन कह रहे हैं, है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि मुझे लैंग्वेज से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा। अच्छा। क्योंकि आज के डेट में तो जावा और पाइथन आपका एआई लिख देगा। अच्छा, सही हमें बात। तो सिर्फ नॉलेज चाहिए कि उसको कंप्यूटर की नॉलेज आती हो, ये पता हो कि वो बनाने क्या जा रहा है। अगर मैं आपको कल बोलूँ कि एक वेबसाइट बना दो जहाँ हम बैठे हैं उसके लिए, तो आप मुझसे पहले पूछोगे किस चीज़ के लिए बनानी है, डाटा क्या है जिसको आपको वेबसाइट पर लेके जाना है ना। अच्छा। आपको वो चाहिए, उसके अलावा लैंग्वेज से कोई फर्क पड़ता नहीं। अब आप 6 महीने का कोर्स करके आ रहे हो तो पैसा मत बर्बाद करो यार, वो तो यूट्यूब सिखा देगा। सही बोल रहे हैं। क्यों? हाँ, यूट्यूब पे सारे अवेलेबल। क्यों सीख रहे हो? कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगता, हम नहीं मांगते कि जावा में सर्टिफिकेशन लेके आओ, हमें नहीं चाहिए। हमें पाइथन की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। आपको काम आना चाहिए, स्किल होना चाहिए और आप काम कर सकते हो, इतनी चीज होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। सर
आपने मतलब कैसे सोचे कि आईटी में करियर हमारा बेस्ट होगा, अपने बारे में बताइए तो। देखिए सर, 16 साल पहले तो शायद आईटी बहुत ही बड़ी कंपनी उसमें आती थी। अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कंप्यूटर दिलाया था, पहला कंप्यूटर था, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे तब, सीपीयू होता था, मॉनिटर होता था। तो तब वो दिलाया था तो मेरा शौक था, मैं खुद उस कंप्यूटर को खोलता रहता था पेचकसों के साथ, सारा खोल दिया, सारा तोड़ दिया, सारा जोड़ दिया। तो वहाँ से शौक पैदा हुआ कि चलो कंप्यूटर भी जाते हैं, देखते हैं ये होता क्या है। फिर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को असेंबल भी किया, गेम्स खेली, बहुत कुछ किया। फिर मन लगा कि अगर इन सब में इतना कुछ है तो ये बनती कैसे, ये भी जानना है। हाँ। तो वहाँ से बस जर्नी शुरू की कि हाँ चलो कंप्यूटर्स में कुछ करना है। अच्छा सर, आपने इतने लंबे टाइम में मतलब आईटी कंपनी में जॉब किए, कुछ ऐसा टिप्स बताइए जो कि लोगों के कैरियर बूस्ट हो, मतलब जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी, कि आप उस चीज़ पर फोकस करो तो आप भी आगे जा सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। जैसे एक बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग आईटी में जॉब करते हैं, आईटी का काम या तो आपका कुछ परसेंट इंडिया में होगा या कुछ परसेंट इंडिया के बाहर होगा। दोनों चीज़ों में कम्युनिकेशन स्किल्स या इंग्लिश बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो, एआई में लिख रहे हो, वो भी इंग्लिश में ही है ना। तो इंग्लिश बहुत मैटर करती है। तो आपको बोलना सीखना और एक दूसरे की भाषाएं समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको अगर कंप्यूटर में या आईटी में बहुत आगे तक जाना है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आईटी में होता क्या है। सबसे अच्छा ये होगा कि आप आज के डेट में आप अमेजन यूज़ करते हो शॉपिंग के लिए, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इतना कुछ यूज़ करते हो, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, आप खुद बना लो। अगर आप खुद बना सकते हो एक चीज़, तो आप बनाते बनाते समझ जाओगे कि ये चीज़ बनाने के लिए क्या क्या लगता है, और वो कैसे बनानी है वो आपको यूट्यूब सिखा देगा। आप जाके यूट्यूब पर लिखोगे मुझे ये एप्लीकेशन बनानी है, इंस्टाग्राम जैसे एक और बनानी है, वो बनाने को सिखा देगा। तो जब आप वो बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। जब आप वो समझ जाओगे फिर आपको पता होगा कि क्या आपका इसमें मन लगेगा नहीं और क्या आप ये कर पाओगे। मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट वो करते रहना है। हाँ जी, वही सक्सेस है। सिर्फ इसलिए मत आइए आईटी में कि पैसा है। अच्छा। इसलिए आइए कि आपका मन करता है वो बनाने का जो बना हुआ है। अच्छा। पैसे के लिए आओगे तो वो नहीं चलेगा। हाँ, मतलब कुछ दिन ही करोगे और जॉब करते रहोगे, बोर हो जाओगे, आप थक जाओगे, उसके बाद आप कहोगे कि बस कुछ और काम नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो प्रेशर तो मिलेगा, वो प्रेशर भी होगा। अगर आप उस काम को एंजॉय करोगे तो काम बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, सही है सर। सर एक और क्वेश्चन है कि आजकल मतलब सोशल मीडिया का काफ़ी क्रेज़ हो गया है, और जिनको मतलब कि अच्छे से, ये नहीं कह रहे कि नहीं आता, चलाना नहीं आता है, चीज़ों को समझते नहीं, फिर भी वो क्लिक करते जाते हैं, कुछ भी आया उस पर यस नो कर दिया, उनको पढ़ने ही भले नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो अलाउ कर देगा और कुछ भी कर देगा। तो उन चीज़ों से काफ़ी बड़ा फ्रॉड भी होता है चीज़ों में और पब्लिक में, तो उस पर अवेयरनेस पे थोड़ा सा एक बताइए। देखिए, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए बना था। अच्छा। उसका मेन मकसद दो थे। एक, अगर आपके दोस्त या कोलीग्स जिनसे आप बात करते हो, रिश्तेदार दूर बैठे हैं तो आप उनसे जुड़ सको, कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा कि आप बोर हो रहे हो तो आप उस पर बैठ कर टाइम पास कर सको, थोड़ा देख सको, आसपास की दुनिया के बारे में जान सको। अब अगर आप सोशल मीडिया को इन दोनों के अलावा किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो कि भाई मुझे पैसा कमाना है इससे, कि भाई मुझे यहाँ से ये करना है, तो मत करो। अच्छा। नॉलेज के बिना पैसा नहीं होता, और किसी भी फील्ड में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आईटी हो, बैंक में नौकरी हो, जब तक आप उसको सीखोगे नहीं आप कमा नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सुबह उठे, आपने रील डाली और आपको शाम को $1 चेक मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं। आपको वो सीखना तो पड़ेगा ही पहले कि वो है क्या। अच्छा, ठीक है। तो जो अलाउ करते हैं या फिर वो नॉट अलाउ, और फिर मतलब उनको थोड़ा सा चीज़ों को जानना चाहिए, तभी करने से पहले आपको सीखना चाहिए। और आजकल तो सीखने का सबसे अच्छा जरिया है, अगर आप जैसे, अगर आपको कोई नया सोशल मीडिया मिल गया, उसको चलाने से पहले यूट्यूब पे जाके सीखिए ये है क्या। बहुत से लोग हैं जो उस चीज़ के ऊपर पहले रिव्यू डाल चुके होंगे, बता चुके होंगे, पहले सीखिए, फिर उसको डालिए अपने फ़ोन में, फिर चलाइए। ठीक है सर, थैंक यू। तो सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए सारे क्वेश्चन, और शायद आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, और हमें तो लगा ही 100% लगा। बहुत खुश हुए कि हम जितने भी सवाल को लेकर आए थे क्वेश्चन, सारे का आंसर सर बेहिचक दिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। थैंक यू।